लेने से तेरे को धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन तेरे पास कुछ अभाव भी नहीं रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तेरी 100 वर्ष की आयु होगी, तू सदा नाम करना, नाम कभी मत भूलना, कलयुग तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बाबा ने प्रणाम किया। 3-4 दिन बाद बाबा चले गए। सिद्ध बाबा ने और भी कुछ उपदेश दिए। उन्होंने कहा, बिहारी देख, किसी भी भंडारे में भोजन करने नहीं जाना, किसी भी भंडारे में भोजन करने नहीं जाना। बिहारी दास ने पूछा क्यों? उन्होंने बताया कि जो भंडारा होता है वह सेठों के धन द्वारा होता है, वैष्णवों के धन द्वारा नहीं होता। वैष्णव के पास धन आया कहां से? वैष्णव के जो वैष्णव है, वैरागी वैष्णव है बाबा जी, उसके पास धन कहां से आया? वैष्णव है, गृहस्थ है, सेठ है, अतिरिक्त तो धन होगा तभी वो खुद खाता है, तभी उसके पास एक्स्ट्रा होता है, तभी भंडारा कराता है। बोले वैष्णव है तो स्त्री भी है, स्त्री संगी भी होगा। बोले स्त्री संगी और उसके संगी का संग और उसके संगी के संगी का संग 3-4 बार लिखा है। करने से भजन नहीं होगा, भजन नहीं होगा। यही कारण है कि आज जितने भी भंडारे हो रहे हैं उनमें अच्छे संत तो नहीं जाते। मैं अनेक बार कहता हूं, एक बार इसके लिए मेरे को बुरा भला भी सुनना पड़ा। बोले तुम क्या समझते हो अच्छे संत कौन होते? तुम कैसे कह देते हो अच्छे संत नहीं जाते? तर्क सहित, अब यहाँ तो नहीं कहूंगा, मैंने तर्क से तुमसे तर्क किया। मैंने बताओ ये जाते हैं क्यों नहीं जाते? ये जाते हैं। मैंने ये जाते हैं तो ठीक है, जाते हैं तो ये अच्छे संत नहीं है। बोले तुम किसी को अच्छे संत कैसे नहीं कहते? दूसरी बात यह कही कि जिस राजा का राज्य हो उस राजा का गुण गाना चाहिए। द्वापर में कृष्ण का राज्य था तो कृष्ण का गुण गाना चाहिए। अब कलयुग में महाप्रभु जी का राज्य है तो महाप्रभु का गुण गाना चाहिए। और वैसे भी कृष्ण पुरुष है, पुरुष से भिक्षा मांगी जाए तो पुरुष दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेकिन अगर उसकी घर में मैया से कुछ मांगी जाए तो मैया लोग दयालु होती हैं, वो एक मुट्ठी अन्न तो दे ही देंगी। इसी प्रकार हमारे जो महाप्रभु हैं वो राधा ही तो है। अंतर कृष्ण बहिर्गौर राधा रानी के भाव से ही है। तो बोले राधा रानी से, महाप्रभु से तुम मांगोगे, कृष्ण दे न दे पात्र देखेंगे, तुम्हारा अपराध देखेंगे। महाप्रभु से मांगोगे तो उनका हृदय बड़ा दयालु है, वो निश्चित रूप में आपको कुछ न कुछ दे देंगे। और महाप्रभु के पास भी न धन है, न अन्न है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम। उनके पास फिर क्या है? उनके पास प्रेम है। जो हमें यहाँ प्रेम चाहिए ना, सेवा के साथ जो प्रेम चाहिए, बोले प्रेम है। महाप्रभु से मांगोगे तो वो प्रेम ही तुमको दे देंगे। वृंदावन में अपराध का विचार है, नवद्वीप में अपराध का विचार नहीं है। ये बात सिद्धांत की। भगवान का नाम लोगे तो पात्र अपात्र का विचार है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के नाम में पात्र अपात्र और किसी चीज का अपराध नहीं है, बिल्कुल अपराध नहीं है। तो वो कहते थे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मन न लगे तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, इसका जप करो, इससे मन लगेगा। तो अभी भी ऐसी परंपरा है कि गुरुजन कहते हैं पहले 5 माला इसकी करो फिर हरे कृष्ण महामंत्र करो। ऐसा बहुत सारे गुरुजन आदेश देते हैं। आयु बढ़ाने के लिए भी बाबा कहते थे कि महादेव 2 बार गश्त के लिए निकलते हैं। एक बार रात को करीब 10-11 बजे और एक बार सुबह 3 से 4 बजे, 3 से सूर्योदय तक, 3 से 5, साढ़े 5 बजे तक। उस समय यदि जो उनको भजन करता मिलता है उसकी आयु बढ़ जाती है।
बहुत सुंदर बात कह दी कि रात को 10 बजे 11 बजे यदि कोई भजन करता मिलेगा तो उनकी आयु बढ़ जाए, अवश्य बढ़ जाए। और सुबह भजन करता मिलेगा तो उसकी भी आयु बढ़ जाएगी। भजन सिद्ध करने के लिए वो कहते थे जो नियम रखकर नाम करता है उसका भजन सिद्ध होता है। नियम का मतलब अनुशासन। ये नहीं कि कभी 2 माला कर ली, कभी 10 कर ली, कभी नहीं करी, कभी 1 कर ली, कभी 100 कर ली ना। नियम का बहुत आग्रह है, बल्कि इसको एक अपराध बताया गया कि यदि आप नियम का आग्रह नहीं रखते तो ये अपराध है। अपना साधना जो भी हो वो नियम होना चाहिए। हम मौन रखेंगे मान लो तो हम रोज सवेरे 5 से लेके 8 बजे तक मौन रखेंगे। ये नहीं कि जितना हो गया उतना रख लेंगे, नहीं। परिक्रमा करेंगे तो रोज करेंगे, 108 ही करेंगे। 12 का नियम लो, ये कहीं नहीं कहा गया कि 100 माला का नियम लो। जितना सहज में निभ जाए उतना नियम लो, अनुशासन पूर्वक उसको करो और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ, तब बोले भजन सिद्ध होगा। अन्यथा भजन सिद्ध नहीं होगा। प्राण चले जाए तो भी नियम की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार अनुशासन पूर्वक कमर कस के जो नाम करता है उसका भजन अवश्य सिद्ध होता है। पहले थोड़ा कष्ट होता है, नियम रक्षा में पहले थोड़ा कष्ट होता है, पीछे आराम ही आराम होता है, आनंद ही आनंद होता है। श्री गौर हरि के पाद पद्म की, भगवान प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रेम सहित सेवा की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ बाबा का चरित्र विश्राम लेता है। बहुत ही सुंदर चरित्र है। प्राचीन बाबा हुए हैं, इन्हीं की परंपरा में ही सारा गौड़ीय मठ और इस्कॉन इन्हीं की परंपरा